आलियार का दोस्त उसे सेठ दाऊद का पुराना और काला रिकॉर्ड लाकर देता है। जैसे ही आलियार फाइल खोलकर पन्ने पलटा है तो उसे होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं आता कि उसका बाप इतना बड़ा अपराधी है। आलियार एक पल भी बर्बाद किए बिना वह सारे डॉक्यूमेंट्स पिया के वकील वहीद तक पहुंचा देता है। जब वकील वहीद उन सबूतों को देखता है तो वह खुशी से उछल पड़ता है। वह फौरन फाइल लेकर सनवाल और असलम के पास पहुंचता है। सनवाल, पिया और असलम जब फाइल में दाऊद के गुनाहों की लिस्ट देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पिया फाइल बंद करती है और आत्मविश्वास से कहती है, अब सेठ दाऊद को अरेस्ट होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगले दिन अदालत में पैर रखने की जगह नहीं होती। जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है, वकील वहीद दाऊद का पुराना रिकॉर्ड जज साहब के सामने पेश करता है। जज साहब फाइल को गौर से पढ़ते हैं। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है जब जज साहब बताते हैं कि दाऊद का असली नाम सेठ दाऊद नहीं बल्कि मूसा है। यह आदमी पहले दारू के अड्डे चलाता था, जुआ खिलवाता था और इस पर कई कत्ल के केस भी दर्ज हैं जो इसने पैसों के दम पर दबा दिए थे। ये सुनते ही दाऊद के पसीने छूट जाते हैं। तमाम सबूतों को देते हुए अदालत उसी वक्त दाऊद उर्फ मूसा को गिरफ्तार करने का हुक्म दे देती। लेकिन दाऊद शातिर होता है। वह किसी तरह कोर्ट से निकलकर अपने फार्म हाउस भाग जाता है। वहाँ उसका खास आदमी निसार घबराया हुआ आता है और कहता है, सेठ मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुँचती होगी। मुझे लगा है कि यह सारी गद्दारी इंस्पेक्टर बाबर ने की है। उसी ने हमारा पुराना रिकॉर्ड लीक किया है। यह सुनते ही दाऊद का खून खौल उठता है। वह जल्दबाजी और गुस्से में अपने शूटर्स को हुक्म देता है कि बाबर को खत्म कर दो। कुछ ही देर में दाऊद के गुंडे इंस्पेक्टर बाबर को घेर लेते हैं और उसे गोली मारकर रास्ते से हटा देते हैं। दूसरी तरफ सनवाल पुलिस की स्पेशल फोर्स के साथ दाऊद को पकड़ने उसके घर पहुंचता है। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी है लेकिन दाऊद वहां नहीं मिलता। सनवाल समझ जाता है कि वह भागने की फिराक में है। सनवाल तुरंत टिपू की मदद से दाऊद की लोकेशन ट्रेस करवाता है जो एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले रास्ते की निकलती है। सनवाल पुलिस के साथ अपनी जीप एयरपोर्ट की तरफ दौड़ा देता है। रास्ते में दाऊद की गाड़ी दिखाई देती है। पुलिस उसे रुकने का इशारा करती है लेकिन दाऊद गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा देता है। एक खतरनाक छेद शुरू होता है। सनवाल अपनी जान पर खेलकर अपनी जीप दाऊद की गाड़ी के आगे लगा देता है। दाऊद की गाड़ी रोड से नीचे उतरकर एक पेड़ से टकरा जाती है। पुलिस चारों तरफ से दाऊद को घेर लेती है। दाऊद लड़खड़ाते हुए बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है लेकिन सनवाल उसे दबोच लेता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। पुलिस दाऊद को हथकड़ी पहना देती है। तभी वहाँ आलियार भी आ जाता है। दाऊद अपने बेटे को देखकर मदद की भीख मांगता है लेकिन आलियार नफरत से मुंह फेर लेता है और कहता है, आज मुझे आपको अपना बाप कहते हुए भी शर्म आ रही है। पुलिस दाऊद को घसीटते हुए ले जाती है। कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। दाऊद के जेल जाने के बाद पिया और उसके परिवार पर छाया हुआ खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। घर आकर असलम साहब बहुत खुश होते हैं। वह सनावाल को गले लगाते हैं और कहते हैं, बेटा आज तुमने साबित कर दिया कि तुम पिया के लिए सही जीवन साथी हो। उसी शाम आलियार पिया के घर आता है। वह बहुत उदास होता है। वह पिया और सनावाल से कहता है, मैं अपने अब्बू के गुनाहों की माफी मांगने आया हूँ। मैं अब इस शहर में नहीं रह सका, इसलिए मैं हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। पिया उसे रोकती नहीं, बस शुक्रिया अदा करती है। आलियार नम आंखों से वहाँ से चला जाता है। अगले दिन असलम साहब घर को फूलों से सजवाते हैं। मौलवी साहब को बुलाया जाता है। पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। सनवाल दूल्हा बनकर आता है और पिया लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही होती है। मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं, क्या आपको पिया से निकाह कबूल है? सनवाल पिया की आंखों में देखता है और दिल से कहता है, कबूल है। फिर पिया भी कबूल है कह देती है। निकाह के बाद सनवाल पिया को अपने घर लेकर आता है। कमरे को मोमबत्तियों और गुलाब के फूलों से सजाया गया होता है। सनवाल पिया के पास बैठता है और अपनी जेब से एक डिब्बी निकालता है। उसमें एक बेशकीमती डायमंड की अंगूठी होती है। वह पिया को अंगूठी पहनाते हुए वादा करता है कि वह मरते दम तक उसका साथ निभाएगा। पिया की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह सनवाल और पिया असलम साहब के पास जाते हैं। असलम साहब दोनों को दुआएं देते हैं। तभी सस्सी का फोन आता है। वह भी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की खुशखबरी देती है।